फ्रेंड्स, ETFs एंड इंडेक्स फंड्स दोनों में मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स में कि ये दोनों क्या चीज़ हैं, क्या ये सेम चीज़ हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किसका क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या ETF खरीदना चाहिए या इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए, क्या डिसीजन लिया जाए। इस वीडियो में हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे थ्रू लाइव एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एन ETF इज़, what are its advantage and disadvantages against an index fund and किस तरीके से आप ETF में अगर if you want to use ETF तो किस जगह पे इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं आपके लिए। हम यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड के दो फंड्स लेंगे, SBI Sensex ETF and SBI Sensex Index Funds, so that with an example you are able to understand दोनों में क्या difference है। Before we move ahead, a quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So, ETFs को समझने का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कोई अलग चिड़िया नहीं है इन्वेस्टमेंट की, ये एक म्यूचुअल फंड है। ये वो म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है एंड जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड it can hold any type of assets. Example, it can hold equities, it can hold bond, it can hold gold, it can hold a mix of them depending upon the situation, right? Generally ETFs पैसिव फंड्स की तरह ऑपरेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स का मैन्युफैक्चरर है, लाइक इन केस ऑफ सेंसेक्स के केस में S&P का जो फॉर्मूला है उनको कॉपी करते हैं एंड वो मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो इसमें यू डू नॉट डील डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप जैसे ही एक स्टॉक को बाय सेल करते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट के थ्रू, ETF को वहाँ से बाय किया जाता है। Nothing else is the difference as such between an ETF and a mutual fund. It is listed on a stock exchange. And इसको अब हम देखते हैं a little bit with more example. I'll share my screen to show you एक SBI लेफ्ट हैंड साइड पे what I have is SBI म्यूचुअल फंड का Sensex इंडेक्स फंड. So the fund which you have to buy directly from a mutual fund. राइट हैंड साइड पे in the green color I have SBI म्यूचुअल फंड का Sensex का ETF, राइट? नोटिस कीजिए दोनों में होल्डिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एंड द वेटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो एग्जैक्ट सेम. सो इन अदर वर्ड्स, दोनों एक तरीके से ही ऑपरेट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. द डिफरेंस इज, ये आपको म्यूचुअल फंड से खरीदना पड़ेगा, ये आपको जाके स्टॉक मार्केट्स में ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ेगा. लेट्स सी इनका रिटर्न पैटर्न क्या है. वी विल यूज वन ऑफ आवर एनालिटिकल एप्लीकेशन जहाँ पे मैंने दोनों SBI Sensex फंड और SBI ETF दोनों को हमने साथ में रख दिया है. नोटिस अ रिटर्न पैटर्न. सो 1 year रिटर्न, 6 months रिटर्न्स, 3 year रिटर्न, सब सिमिलर दिखेंगे आपको. You would realize that the Sensex fund is slightly giving you higher return. The ETF is giving slightly higher return than an index fund. उसकी रीज़न क्या है? ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, in other words, the expense with the mutual fund charges to operate that scheme is 0.04%. It's almost close to free. While the direct scheme of SBI Sensex fund is 0.19. So there is roughly around 15 basis points or 0.15% का difference of where the ETF is cheaper than the index fund. The reason could be ETF के केस में म्यूचुअल फंड को रोज डे टू डे ऑपरेट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग. वो सारा का सारा इज टेकिंग केयर थ्रू एट एन स्टॉक एक्सचेंज लेवल. सो परहैप्स दोज काइंड ऑफ savings are passed on to the investors, right? So mutual fund, as I told you, mutual fund जो index fund है, you have to buy from a mutual fund directly. ये आपको ETF को you have to buy from the stock exchange. Now ETF का, since it is listed on a stock exchange, the very unique characteristics of an ETF is that आपको ये ड्यूरिंग द डे एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस खरीदा जा सकता है, वाइल इंडेक्स फंड एंड ऑफ द डे जो उसकी वैल्यू है उस पर खरीदा जाता है. तो ड्यूरिंग द डे इंडेक्स फंड की वैल्यू चेंज नहीं होती है. आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ ETF. ये मनी कंट्रोल पे SBI का ETF का पिछले दिन की वैल्यू है एंड ये आज सुबह की वैल्यूज हैं. What you will see is that during the day the mutual fund का ETF है
उसकी वैल्यू केप्ट ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 900, थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट क्लोज होते होते 907 पे चला गया, एंड देन टुडे मॉर्निंग इट ओपन एंड इट वेंट अ लिटिल बिट डाउन एज वेल. सो इफ यू वुड सी थ्रू आउट द डे देयर आर फ्लक्चुएशंस. इट हेल्प्स दोज इन्वेस्टर्स जो ड्यूरिंग द डे के फ्लक्चुएशंस के ऊपर दे वांट टू इन्वेस्ट और काइंड ऑफ डू ट्रेडिंग. सो दे मे वांट टू बाय एट द स्टार्ट ऑफ द डे, जब लग रहा है मार्केट लो है और एकदम ऊपर जा रहा है तो ऊपर बेच दिया, एंड वाइस इफ दे हैव होल्डिंग्स दे कैन सेल एज वेल. म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स वेरिएंट है, इंडेक्स फंड वाला वेरिएंट है, उसमें ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. उसमें जो भी एंड ऑफ द डे वैल्यू है उसी पे आप बाय करते हैं और उसी पे आप सेल करते हैं. अब म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के साथ ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप ETF में सुबह बाय किया और शाम को सेल कर दिया, लाइक इंट्राडे कॉन्सेप्ट. दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडेक्स फंड, दे कैन बी डन इन ETFs एज वेल. म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड वेरिएंट में आपको तो 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आज आप बाय करेंगे, 2 दिन बाद यूनिट्स अलॉट होंगे, तब आप उसको सेल कर सकते हैं. राइट नाउ, कंसिडरिंग ETFs are sold and bought on the exchange, you also have an ability to trade in only 1 units of that ETF. So example इस केस में 900 रुपये का एक यूनिट है, बट आपको एक होल नंबर में ट्रेड करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, आप 1.5 यूनिट्स नहीं खरीद सकते इन केस ऑफ ETF आज की डेट में. सो इन दिस केस आप 900 रुपये के मल्टीपल्स में आज की प्राइस के हिसाब से कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स के केस में दे हैव अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मे बी 5,000 रुपीज़, वो मिनिमम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके बाद द मल्टीपल्स आर स्मॉलर. सो दैट्स हाउ द इंडेक्स फंड ऑपरेट्स. राइट, अब इसके अंदर व्हेन यू आर बाइंग ETF, इट्स done on an exchange through stockbroker, so you need to have a stockbroking account and you need to have a demat account as well. Why? Because a lot होके वो जाके किसी demat account में तो जाएंगे. Now this actually brings in the concept of different other charges which comes along with ETF. When you, in case of mutual fund का जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में you don't need any demat account, you don't need any broking account generally, so there are no charges associated with buying and selling of an index fund. While in case of ETF, you would need to pay the broking charges of a stockbroker wherever applicable and demat charges in case of buying and sell. तो ये आपके expenses में add हो जाएंगे, but these might be very small in case you're talking about big order sizes, right? In terms of cost, ETFs tend to be very very cheap compared to index fund. I just showed you 0.15 का difference है between an index fund and an ETF of the same avatar, right? ETF के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो इंडेक्स फंड में अवेलेबल होती है वो नहीं होती. एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये सारे इंडेक्स फंड के रैपर में अवेलेबल होती है थ्रू म्यूचुअल फंड. ETF के केस में तो आपको वही ऑप्शन मिलेगा जो आपका ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है. तो इफ़ योर ब्रोकर डज नॉट अलाउ सिस्टमैटिकली बाइंग ऑफ स्टॉक्स, ETF भी आपको मैन्युअली इंटरैक्ट करना पड़ेगा. सो दोज फ्लेक्सिबिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ विच कम्स इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मे नॉट कम इन द ETF अवतार. राइट, अब इन टर्म्स ऑफ कितने वो लिक्विड हैं, कितना ईज ऑफ सेलिंग है, आई थिंक दोनों फेयरली लिक्विड एंड दोनों फेयरली ईज ऑफ सेलिंग का है. ETF क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं तो इट कैन बी सोल्ड एंड वेरी क्विकली द मनी कम्स इनटू बैंक अकाउंट T+1 अप्रॉक्स, राइट. एंड बट म्यूचुअल फंड में T+2 है. सो दैट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी. अब इंट्राडे फ्लक्चुएशन के बारे में बात कर ही चुके हैं. जो सबसे बड़ा एज होता है ETF का वो आपको म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में नहीं मिलता, बट ETF के केस में हो सकता है. यही आइटम कैन ऑल्सो बिकम अ लिटिल बिट डॉन्टिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा ये इतना वॉलेटाइल क्यों हो रहा है थ्रू आउट द डे एन ETF. सो in this case index fund might be more simpler for the first time investors, right? ETF के साथ एक और complications आती हैं. It's called list premium and discount. What does it mean? ETF is a combination, is a basket of securities inside it, जो हमने अभी देखा. अब ये securities throughout the day buy sell होती रहती हैं. तो क्या होता है कि at times when the market में काफ़ी frenzy आ जाती है, like सबको खरीदना इस समय, मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा लग रहा है, तो सब धड़ लाइन में लग जाएंगे to buy an ETF. Now ETF में again end of the day is a security listed on the market. जब बहुत सारे buyers आ जाएंगे और उतने sellers नहीं हैं तो ETF की प्राइस ऊपर जैकअप होने लग जाएंगी. इट मे नॉट नेसेसरली मीन कि अंडरलाइंग जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी भी प्राइस उस तरीके से उतनी फास्ट ऊपर गई. सो इफ़ योर ETF डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ सेलर्स इन द मार्केट और बायर्स इन द मार्केट, इट इज़ प्रोबेबल दैट इट मे रिजल्ट इन यू बाइंग देम एट a significantly higher price than what the underlying investment की value is. ये disadvantage जनरली एक इंडेक्स फंड में नहीं होता है, बट सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो क्लोजली ट्रैक करते हैं वो इससे थोड़ा दूर हट के दे टेक अ मोर इन्फॉर्म्ड कॉल कि जब प्रीमियम पे चल रहा होता है तब वो बाय नहीं कर रहे होते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट द प्रीमियम एंड डिस्काउंट पार्ट ऑफ ETFs, राइट. नाउ
should you buy ETF or should you buy an index fund? It actually depends. अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो ETF इज़ योर ओनली ऑप्शन, राइट? अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव हैं कि आपको लगता है 0.15 विल मेक और ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड यू डू नॉट वांट टू डू दैट, तो इन दैट केस ETF इज़ योर बेस्ट बेट. बट एक चीज़ सोचिएगा कि ETF का जो 0.15 डिफरेंस है एक्सपेंस का बिटवीन एन इंडेक्स फंड, हाउ इट कैन बी ईटन अवे बाय योर द कॉस्ट विच यू आर पेइंग टू योर स्टॉक ब्रोकर एंड द डीमैट चार्जेस. Generally, what I have seen that the stock broking charges at the buying and selling end could be 0.1 to 0.15 and demat charges might add a little bit to it. So आपका जो ETF और इंडेक्स फंड का जो कॉस्ट डिफरेंस है 0.15 ऑड का, उसको ब्रेक इवन करने में कम से कम आपको ETF को 2 से 3 साल होल्ड करना पड़ेगा to be able to break even that part. If you think कि 2-3 साल is too long for you, then perhaps ETF may not be the right solution. You may want to stick along with the index fund, which might be a simpler avatar, right? And अगर आपने God forbid premium पे खरीद लिया ETF, तो you may end up kind of adding a few more years of to break even with your index fund. So what I think for most of the people, index fund of the same type may be a better solution, less complicated, does not require like a demat account or a stock broking account, gives you flexibility of SIP, SWP, STP वाला part, premium और discount का उनके साथ कोई problem ही नहीं है. So that may suit more people than ETF. But you may also have a room in case of your requirement कि ETF might be working for you just because it's more cheaper and you need intraday. So I hope this video clarifies to you the difference between an ETF and an index fund, how you can make use of it in your personal finance. We continue to release such useful videos for our viewers. Do subscribe to our channel so that you can get your weekly feed delivered to you. Thanks for watching. Bye-bye.